ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में पीजीटी, जिसे आप स्कूल लेक्चरर न्यू के नाम से भी जानते हैं, वो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किस तरह से आप तैयारी करेंगे, कैसे आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करना है, क्या क्वालिफिकेशन इसमें निर्धारित की गई है, और सबसे बड़ी बात, इस परीक्षा में इस बार आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस बार की जो यह परीक्षा है आपकी पेपर 1 और पेपर 2 के माध्यम से संपन्न होगी। पेपर 1 का क्या सिलेबस है, कैसे आपको पढ़ना है, कितने कम समय में आपको उसकी तैयारी करनी होगी, कितना फोकस आपको मेन सब्जेक्ट के ऊपर करना होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये हिमाचल प्रदेश में पीजीटी, जिसे आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं, स्कूल लेक्चरर न्यू भी इसे डेजिग्नेट किया गया है। तो इसके लिए जितने भी सब्जेक्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें हम आपको पहले बता देते हैं, इंग्लिश है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कॉमर्स, इन सभी विषयों की इस बार पोस्टें निकली है और पोस्टों की संख्या भी अच्छी खासी है। और आपको सबसे जो यहाँ पे एक अच्छी बात होगी, इस जो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, ये आपकी जो रिटन टेस्ट होता है 2 फेजेस में आपको उससे गुजरना होता है। उसके बाद आगे फिर इंटरव्यू का भी प्रावधान रहता है। उस तरह से आपने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से आगे निकलना है। तो इसकी क्वालिफिकेशन की यदि हम सबसे पहले बात करें तो देखिए, आपने मास्टर डिग्री किया होना चाहिए और मास्टर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। चाहे आपका इसमें देखिए कोई भी विषय है, चाहे आप इंग्लिश से है, हिंदी से है, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री से है, आपको 50% आपके मास्टर डिग्री में आपके मार्क्स होने चाहिए। और साथ में यहाँ पर आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। देखिए, बीएड भी यहाँ पे मैंडेटरी रहता है इस परीक्षा के लिए, जो आप देखेंगे, और बीएड में भी 50% की यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगाई गई है। तो सिंपली इसकी क्वालिफिकेशन का कंक्लूजन ये निकलता है, यदि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट है और साथ में आपने बीएड किया है, दोनों में आपके 50% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल है। बहुत से कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि हमारे ग्रेजुएशन में 50% है तो क्या हमारी एलिजिबिलिटी बन जाएगी यदि आपके मास्टर्स में कम है। ऐसा नहीं है, आपके 50% मार्क्स मास्टर डिग्री और बीएड में होने चाहिए। यहाँ पे बीए या बीएससी का किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। हमारी कोशिश रहेगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी अपडेट आएगा, वो जानकारियाँ आपको सारी की सारी साझा की जाएगी। क्योंकि जैसा आप देख रहे होंगे, काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाएँ नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे जैसे भी भर्ती प्रक्रियाएँ ट्रैक पर आ रही है, हमारी टीम आपको यहाँ पे निःशुल्क में जो पठन और पाठन का प्लेटफॉर्म है, सूचनाएँ प्रेषित करने का जो ये प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको नियमित रूप से जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो आप देख रहे होंगे HPPSC की वेबसाइट पर वर्ष न्यू टैब में आप जाएंगे तो ये सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिलेगी। जैसे आप देख रहे होंगे, आंसर की यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की रिलीज़ कर दी गई है। आंसर की है पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर डेंटल के स्क्रीनिंग टेस्ट की आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। उसके बाद यदि आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो जिस भी विषय से संबंधित आप यहाँ पे पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसी विषय से संबंधित आप यहाँ पे देख रहे होंगे हर तरह की एक यूनिक एडवर्टीजमेंट निकाली गई है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे, चाहे आप किसी भी संकाय से है, कौन सी एडवर्टीजमेंट है, किसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखिए, एडवर्टीजमेंट हमारी टीम के द्वारा एक डाउनलोड की गई है, जिसे आप देख रहे होंगे। देखिए, कॉमन इंस्ट्रक्शन, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी है जो कॉमन है। जैसे हम आपको बता दें कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी देखिए 13/11/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए, इतने डिले मत कीजिएगा, क्योंकि अंतिम दिनों में आपको पता है क्राउड ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे अच्छे खासे विषय भी है। आप बिल्कुल उसमें रहते अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। सबसे पहला जो आपको एक काम करना है, अपने फॉर्म में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं रखनी है, अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और यदि आप ये देखेंगे तो ये कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस रहती है, एक बार आप रीड करना चाहे तो आप इन्हें रीड भी कर सकते हैं। कोई ऐसी ज़्यादा इसमें आपको आवश्यकता भी नहीं है। जैसे आप लोग फैमिलियर ही होंगे, बहुत से परीक्षाओं के फॉर्म भर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप इनको एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैट्रिक का आपको अपलोड करना है, +2 है, बैचलर डिग्री है, उसके बाद आपको जो मास्टर्स डिग्री है वो भी आपको करना होगा। इसी के साथ में आपको बीएड का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC EWS या एक्स सर्विसमैन से है, उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे स्कैन्ड कॉपी में लगाना होगा जब आप इस वेबसाइट पे HPPSC शिमला की वेबसाइट में जा करके अप्लाई करेंगे। बोनोफाइड ऑफ हिमाचली है, वैलिड EWS या BPL का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विस बुक की कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए हम कॉमर्स का ले रहे हैं, लेकिन हर तरह का आपको देखिए यहाँ पे वैकेंसीज़ के नंबर ही चेंज मिलेंगे, बाकी लगभग जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी सिमिलर ही रहती है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमने आपको बता दिया कि आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री और बीएड में। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे देखें तो आगे इस भर्ती प्रक्रिया में तो देखिए अब आपको जो आयु सीमा है उसका भी ध्यान रखना है। आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु सीमा का निर्धारण किया जाएगा 1/1/2023 से, मतलब 1/1/2023 को आप 18 वर्ष के कंप्लीट होने चाहिए और 1/1/2023 तक आपकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे देखिए आप वेबसाइट पे जाइएगा www.hppsc.hp.gov.in। जब आप इस विजिट को इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, उसको आपको फॉलो करना होगा। जनरल कैटेगरी या आप EWS से है तो यहाँ पे देखिए 400 रुपया फीस यहाँ पे रखी गई है। यदि हम बात करें अदर स्टेट्स के तो देखिए अदर स्टेट्स के भी यहाँ पे भर सकते हैं, उनके लिए भी 400 रुपये ही फीस है। मेल कैंडिडेट ऑफ SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP या फिर EWS है कवर्ड अंडर URBPL, उनके लिए 100 रुपये फीस रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं ली जाती है। देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फी इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन भी मिलेगी फीमेल्स को, जो भी हिमाचल प्रदेश सरकार की इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि आपको ज्ञात है महिलाओं के लिए निःशुल्क में वो फॉर्म अपना भर सकती है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे जो पेमेंट का मोड रहेगा तो आप देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से आप कर सकते हैं। जो फीस की बात यहाँ पे की जा रही थी, यदि आपका फॉर्म अधूरा रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, परीक्षा की तिथियां निर्धारित होगी तो आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो जो आपका लॉगिन ID और पासवर्ड होगा उसे संभाल के रखिएगा, उसी के ऊपर आप इसको प्रिंट करेंगे, उसी के आधार पे आप आगे परीक्षा में जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए जो पेपर 1 और 2 है उसे क्वालिफाई कैसे करना है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें पेपर 1 होगा जिसमें हिमाचल प्रदेश की GK के 30 प्रश्न आएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल GKs है, करंट अफेयर्स है, इसमें 30 नंबर यहाँ से आएंगे और हिंदी और इंग्लिश का भी यहाँ पे 20-20 मार्क्स आपके रहेंगे। कुल ये 50 प्रश्न रहेंगे जिनके मार्क्स यहाँ पे 100 रहेंगे। याद रखिएगा इस पेपर में आपको 35% मार्क्स लेने पड़ेंगे। यदि आप यहाँ पर 35% मार्क्स लेते हैं तभी आपका पेपर 2 फिर आगे आपका क्वालिफाई होगा। पेपर 2 को यहाँ पर नाम दिया गया है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। जिस भी सब्जेक्ट से आप उसके आपके 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप इंतज़ार कीजिए 1 या 2 दिन का, बहुत ही जल्द हमारी टीम के द्वारा पेपर 1 के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लैस किताब बनाई गई है। आप उस किताब को रिव्यू कीजिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास भी जा कर के उस बुक को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे आप ऐसा मत मानिएगा कि ये पेपर आपका बड़ी सरलता से या बड़ी सुगमता से क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए HPPSC शिमला बहुत ही टफ प्रश्न पूछता है, आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट की तैयारी के लिए राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हमारी टीम किताबें तैयार कर रही है। कुछ इसमें वो किताबें भी पब्लिश हो जाएगी जो प्लेटफॉर्म आपको बताया गया है। तो देखिए अब बहुत से विद्यार्थियों को ये लगता था कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाएं कब शुरू होगी, तो उनका इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है। तो अब देखिए इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। अब करने की बारी है वो कैंडिडेट्स की है, कैसे आपकी सिलेक्शन हो। तो उसके लिए देखिए आप नियमित रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा।
पेपर 1 के लिए आपको बता दिया गया कि इलाइट स्टडी टीम की अभी बुक आने वाली है, आप उसके साथ जा सकते हैं। यदि आप उससे भी सिक्योर सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं तो आप इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, के.एस. ठाकुर सर की वो बुक है, आप उस बुक को पढ़िएगा। उस बुक की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो किताब संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में है। एक ही किताब में आप क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मतलब एक किताब को ही आप अच्छे से बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। वो किताब आपका जो 30 नंबर का जीके आपका इस पेपर 1 में आने वाला है, उसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। साथ में याद रखिएगा, आपको इंटरव्यू में भी जाना होता है, वहाँ पर भी आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न का उत्तर जवाब देना पड़ता है, तो ये किताब आपका वो काम भी करेगी। तीसरा, आप हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश सरकार में यदि आपको नौकरी चाहिए तो आपको हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, हमारी कला संस्कृति की आपको अच्छी समझ और पकड़ आपकी होनी चाहिए। तो किताब पूरा काम करती है। हिमाचल प्रदेश की पहली किताब है जिसे ओनली एंड ओनली सिर्फ एंड सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखा गया है। पेपर 2 की यदि हम बात करें तो अभी देखिए इसका सिलेबस लेटर ऑन नोटिफाइड होने वाला है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके सिलेबस में अब कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप यूजीसी नेट का सिलेबस एक बार पकड़ लेते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत हद तक सिलेबस आपका कवर हो जाता है। लेकिन कुछ नई चीज़ें भी हो सकता है यहाँ पे ऐड की जाए कमीशन की तरफ से, तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा, उसके ऊपर हमारी टीम आपको सेपरेट वीडियो दे देगी। लेकिन अभी आपको जो करना है, सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है आपको अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कर लीजिए और इलाइट स्टडी टीम की जो बुक आ रही है उस बुक का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उस बुक के साथ आप आगे बढ़िएगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जो आप अपनी स्क्रीन पे ये फोटो देख रहे हैं उसी किताब का, जिस किताब के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया, द्वितीय एडिशन है इस किताब का, बहुत ही बेहतरीन किताब है। आपको हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी डीलर्स के पास ये किताब पहुँच चुकी है, आप उनके पास जाकर के भी इस किताब को रिव्यू कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट के माध्यम से भी इस किताब को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें आपको मिल जाएगी। इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।